बात करेंगे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और उसको दरपेश चैलेंजेस के ऊपर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे खुद मुख्तारी कहते किसी को है। एक खुद मुख्तार रियासत वो होता है जो अपने फैसले खुद करता है, इंटरनली एक्सटर्नली, जितने भी उनके फॉरेन अफेयर, इंटरनल अफेयर, डोमेस्टिक अफेयर, सब में आज़ाद होता है, अपनी पॉलिसी खुद बनाता है, अपनी गवर्नमेंट खुद बनाता है। पाकिस्तान की नेशनल आइडेंटिटी के लिए, पाकिस्तान की डोमेस्टिक फॉरेन अफेयर के लिए, पाकिस्तान को ऑटोनमस डिसीजन के लिए सॉवरेनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पाकिस्तान को इस चीज़ को कंप्रोमाइज़ कभी भी नहीं करना चाहिए अगर वो अपने आप को स्टेट समझता है तो। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जगह हिस्ट्री की तरफ थोड़ा बहुत बढ़ते हैं तो हिस्ट्री ने पाकिस्तान में क्या सॉवरेनिटी को किस तरह उसका रोल रहा है। पाकिस्तान आज़ादी से पहले ब्रिटिश रूल का हिस्सा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर आज तक भी असर पड़े हैं और बहुत ज़्यादा असर पड़े हैं और आज भी नज़र आते हैं कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तियार फुल्ली जिस तरह एक फैसले करने वाला मुल्क होता है उस तरह का नहीं है। जैसे 1947 में पाकिस्तान इंडिया ये सारी चीज़ें ब्रिटिश इंडिया की पार्टीशन होती है तो एक छोटा सा हिस्सा कश्मीर रह जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और कभी कभी अपनी सॉवरेनिटी को भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, डिसीजन लेने पड़ते हैं तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट को पीछे छोड़ना पड़ता है। इंटरनल चैलेंजेस की बात करें तो पाकिस्तान में इंटरनली एथनिक और रीजनल डिस्पैरिटीज़ पाई जाती हैं जो पाकिस्तान को टाइम्स चैलेंज देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को की अथॉरिटी को चैलेंज करती रहती हैं। इसमें पाकिस्तान भी अपनी सॉवरेनिटी को कंप्रोमाइज़ कभी कभी कर लेता है। टेररिज्म और इंसर्जेंसी, बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स विद इन द बॉर्डर ऑपरेट करते हैं जो पाकिस्तान के लिए थ्रेट और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए भी खतरा है। करप्शन और गवर्नेंस इशू की बात करें, वीक गवर्नेंस तो पाकिस्तान को विरासत में मिली है, करप्शन भी विरासत में मिली है। इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस भी पाकिस्तान फेस कर रहा है। स्टेट की एबिलिटी जो होती है सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज करने में, वो इतना ज़्यादा इफेक्टिवली स्टेट पर एक्सरसाइज नहीं कर पाता। अगली बात ये है मेरे दोस्तों, माय डियर स्पीशीज फेलोज, एक्सटर्नल चैलेंजेस भी पाकिस्तान ने फेस किए। जिस तरह के वॉर ऑन टेरर की हम बात करें तो पाकिस्तान के यूएस के साथ रिलेशन कुछ कभी ख़राब रहते तो कभी बिगड़ जाते। पाकिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक करता यूएस, पाकिस्तान के पर एक्सटर्नल प्रेशर डालता यूएस, ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करता। अगर पाकिस्तान ये नहीं मानेगा तो हम पाकिस्तान को वो दौर दिखाएंगे जो कभी नहीं देखा होगा। नेबरिंग कंट्रीज जो हैं जिसमें इंडिया, अफगानिस्तान, इसका भी पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ही लेंथी बॉर्डर शेयर करते हैं दोनों के साथ। बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट्स और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स चलती रहती हैं। जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान की लोकेशन को देखें तो बहुत सेंसिटिव रीजन है, अमेरिका के लिए बहुत अहम है, चाइना के लिए बहुत अहम है, तो इसलिए इसी वजह से पाकिस्तान खिंचाव का, तनाज़ात का शिकार रहता है और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी अंडरमाइन होती है। इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करें तो इन्होंने भी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को कहीं का नहीं छोड़ा। इकोनॉमिक पाकिस्तान सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है फॉरेन एड के ऊपर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह के आईएमएफ है, ये पाकिस्तान की पॉलिसी ऑटोनॉमी को लिमिट करती हैं और पाकिस्तान को अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जनाब इस तरह का प्लान है, आपने इसको लागू करना है अपने मुल्क में। डेट क्राइसिस की बात करें, पाकिस्तान में कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, ग्राफ हमेशा ऊपर ही गया है, पाकिस्तान का नीचे नहीं आया, जो कि ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग में पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल का शिकार करना होना पड़ता है और पाकिस्तान को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। आईएमएफ की बात करूं तो ये पाकिस्तान को असिस्टेंट प्रोवाइड तो करता है इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस करने में, और लेकिन पाकिस्तान के पेमेंट बैलेंस में और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में ठीक है ये इम्प्लीमेंटेशन आईएमएफ करता है, लेकिन आईएमएफ कभी भी कंडीशन के बगैर काम नहीं करता, जिससे पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी और सॉवरेनिटी है, वो हमेशा मुतासिर होती है। अगर पाकिस्तान कोई और फैसला इकोनॉमिकली ले लेता है, आईएमएफ को मंजूर नहीं होता, तो आईएमएफ पाकिस्तान को कहता है कि नो, इस तरह आप नहीं कर सकते। अब सॉवरेनिटी को भी चैलेंजेस हैं बलूचिस्तान में। हिस्टोरिकल पहलू हम देखें तो यहाँ एक फोकल पॉइंट है जहाँ से चैलेंजेस पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं। हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस और सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा चलते हैं इस रीजन के ऊपर, जिस रीजन का नाम बलूचिस्तान है। अब ऑन गोइंग इंसर्जेंसीज क्या है यहाँ पे? जो ऑन गोइंग इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है, इसकी वजह से करना पड़ता है और सिक्योरिटी को बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अब हम बलूचिस्तान सॉवरेनिटी और इंटरनेशनल रिलेशन जो है इसको किस तरह पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को बैलेंस करना, इंटरनेशनल रिलेशन को भी। सीपैक की बात करें तो सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और एक पाकिस्तान के इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिग्निफिकेंट। लेकिन क्वेश्चन रेज होते हैं कि क्या पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे तो कोई इससे
मुतासिर नहीं होगा, फॉरेन अफेयर्स तो मुतासिर नहीं होंगे। इम्प्लीकेशन फॉर सॉवरेनिटी बैलेंस, इंटरनेशनल पार्टनरशिप को बैलेंस करना है, सीपैक को भी लेके चलना है। तो पाकिस्तान ने क्या करना है, पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी को खतरे में नहीं डालना, तो पाकिस्तान ने सारी चीज़ों को बैलेंस में लेके चलना होता है। कंक्लूड करते हैं, हम एक पॉइंट की तरफ आते हैं और सेंटर में इसका कंक्लूजन आखिर है क्या। ये जो चैलेंजेस की हमने बात की, इन सबको रिकैप करना है आपने जब आप ड्राफ्ट कर रहे हो, लिख रहे हो किसी एग्ज़ाम में। अब हम वे फॉरवर्ड की बात करेंगे, पाकिस्तान को करना क्या चाहिए कि पाकिस्तान ये इन सॉवरेनिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करे बल्कि उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, सिर्फ एड के ऊपर डिपेंड ना करे, फॉरेन एड के ऊपर पाकिस्तान को डिपेंड नहीं करनी चाहिए, डेट के ऊपर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, इनका ग्राफ नीचे लेके आना चाहिए, पाकिस्तान को अपने सारे कर्जे अदा करने चाहिए। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन लेके आनी चाहिए, इंडस्ट्रीज और दूसरे ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं जिस तरह एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल, इन पे काम करना चाहिए। ये चीज़ें जो है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को इन्हांस करती हैं और पाकिस्तान की डिपेंडेंस जो है फॉरेन लोन्स के ऊपर ख़त्म हो जाती है। इन्हांस गवर्नमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी लेके आनी चाहिए, करप्शन को ख़त्म करना चाहिए, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, रिफॉर्म्स लेके आनी चाहिए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमने अपने इदारों को मजबूत करना है, अब हमने ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है इदारों के अंदर, तो इसके लिए अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। अब हमारे जो कन्फ्लिक्ट रहते हैं अपने रीजन में, जो हमारे मसाया हैं उनके साथ, हमने डिप्लोमेसी के ज़रिए उनको हल करना है ताकि रीजन में एक सुकून रहे और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को सेफ किया जा सके और सेफ जोन में पाकिस्तान रहे। इंगेजिंग इन कन्फ्लिक्ट्स, पाकिस्तान को कभी भी कन्फ्लिक्ट्स में इंगेज नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को हमेशा उनका हाल ढूंढना चाहिए। ह्यूमन कैपिटल्स, पाकिस्तान को डिफेंस से ज़्यादा एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्किल डेवलपमेंट पे सर्व करने की ज़रूरत है, अपना कैपिटल लगाने की ज़रूरत है, जिससे पाकिस्तान सेल्फ रिलायंट होगा और वेल एजुकेटेड और हेल्दी पॉपुलेशन इससे बनेगी, जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलेंगे और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे भी कोई सवाल नहीं उठाएगा। स्ट्रेटजिक अलायंस जो होते हैं वो विद कंट्रीज़ के साथ, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर होनी चाहिए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को भी, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को भी सेव किया जा सके। और ये जो अलायंसेज हैं वो म्यूचुअल इन रिस्पेक्ट, कोलैबोरेशन के ऊपर, जिस तरह डिफेंस का एरिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एरिया, अगर आप इकोनॉमिकली हमें लोन देना चाहते हैं फिर भी हमारी सॉवरेनिटी है। बलूचिस्तान में जो भी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, प्रो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, उनके साथ डायलॉग के ज़रिए डायलॉग इनिशिएट करना चाहिए। ये पाकिस्तान की यूनिटी और सॉवरेनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको भी यूनिटी में लेके आना चाहिए। पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ बलूचिस्तान इशू विल इन्हांस इंटरनल सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसी है। IMF और दूसरे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं, जब भी हम IMF की तरफ असिस्टेंसी करते हैं, उनकी मदद हासिल करते हैं, पाकिस्तान को निगोशिएट करना चाहिए टर्म्स और कंडीशन को, ताकि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और नेशनल इंटरेस्ट पे कोई बात ना है। केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ IMF कंडीशन जो है वो देयर और उनके इम्पैक्ट जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के ऊपर सबको सामने रख के लोन लेना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस और सिविल इंगेजमेंट को लाजमी बनाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक अवेयर नहीं होगा तो डेमोक्रेसी आपकी मजबूत नहीं होगी। डेमोक्रेसी का लिंक होता है आपकी सॉवरेनिटी के साथ। सिटीजन्स को हमेशा इन्फॉर्म्ड और इंगेज रखना चाहिए पाकिस्तान को, ताकि सिटीजन्स पूछ सकें अपने ऑफिसर से, अपने सबको से डरा के नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज़ को साइन करने से पहले पाकिस्तान को देखना चाहिए कि कहीं पे पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट और सॉवरेनिटी तो कंप्रोमाइज़ नहीं हो रही। अब विजिलेंस इन नेगोशिएशन, ये बहुत एसेंशियल है, ज़रूरी है। नेशनल यूनिटी, पाकिस्तान में बहुत सारी ज़ातें पाई जाती हैं, जब तक ये एथनिकली रीजनली आपस में यूनाइट नहीं हो जाते, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज़ होती रहेगी। यूनाइटेड पाकिस्तान ही बहुत ज़रूरी है इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस जो हैं सॉवरेनिटी को लाक, उन सब को से निपटने के लिए। सेल्फ रिलायंस, पाकिस्तान को सिर्फ अपने ऊपर रिलायंस करना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी चाहिए, दूसरों पर डिपेंड करना छोड़ दे पाकिस्तान, लोन लेना छोड़ दे, डेट ग्राफ जो है उसको नीचे लेके तमाम कर्जे अदा कर दे।